पीओके में प्रदर्शनकारियों की दो टूक सामने आई है। 23 जुलाई को होगा बड़ा शक्ति प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने समझौते के दावे को खारिज कर दिया है। पीओके में प्रदर्शनकारियों की दो टूक सीधा सीधा कह दिया है कि अब जो प्रदर्शन है वो होगा और 23 जुलाई को होगा बड़ा शक्ति प्रदर्शन। ये कहा जा रहा है महंगाई से शुरू हुआ आंदोलन अब क्या राजनीतिक विद्रोह बन जाएगा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति जो है वो आप किस कदर देख रहे हैं कि खराब होती हुई नजर आ रही है और हालात यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्या ये जो प्रदर्शन है वो यूं ही होते हुए नजर आएंगे और अगर ऐसा ही प्रदर्शन चलते रहा तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि महंगाई से शुरू हुआ आंदोलन क्या राजनीतिक विद्रोह बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पीओके में देखिए हालात जो है वो बेकाबू हो चुके हैं। जी हाँ, वहां पर नारे भी लगे थे, आपको याद होगा, छोटे छोटे बच्चे नारे लगा रहे हैं। और कुल मिलाकर अब शायद पीओके के लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि जो अब तक जो पाकिस्तान रहा है वो उसका किसी ना किसी तरीके से उसे परेशान करता रहा है और पीओके को कभी उसने अपना हिस्सा माना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वहां के संसाधन का उपयोग अपने लिए किया है। शायद यही बड़ी वजह है। अब देखिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन की नहीं है बल्कि गहरे जनाक्रोश की कहानी भी बयां कर रही है। पिछले कई हफ्तों से मुजफ्फराबाद, रावलकोट, बाग, मीरपुर और दूसरे इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में महिलाएं, बुजुर्ग, छात्र और कारोबारी भी शामिल हैं। शुरुआत महंगी बिजली, बढ़ती महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी के विरोध से हुई, लेकिन अब आंदोलन पाकिस्तान सरकार और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ खुली नाराजगी में बदल चुकी है। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस क्षेत्र के संसाधनों का इस्तेमाल तो होता है लेकिन लोगों तक उसका लाभ नहीं मिलता। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि कई इलाकों में सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। बाजार बंद है, आवागमन प्रभावित है और पूरे क्षेत्र में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। कुल मिलाकर अगर यह स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रदर्शनकारियों की मांगे हैं। यह भी अब आपको हम फटाफट बता देते हैं। इस आंदोलन की अगुवाई जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC कर रही है, जिसने खुद को आम लोगों के अधिकारों की आवाज बताया है। कमेटी का कहना है कि उनकी मांगे सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। इनमें बिजली दरों से कमी, गेहूं और आटे पर सब्सिडी, स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, बेरोजगारी कम करने के कदम और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई जैसी मांगे शामिल हैं। हाल के दिनों में JAAC के प्रमुख नेताओं में से एक शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और तेज हो गया। सोशल मीडिया पर सरकार और JAAC के बीच समझौते की खबरें आई लेकिन संगठन ने इन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया। JAAC ने साफ कहा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। कुल मिलाकर अब आपको यह भी बता देते हैं कि 22-23 जुलाई का प्लान क्या है। देखिए अब क्या प्लानिंग की गई है वो भी अब आपको बता देते हैं। अब आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है। जी हां, JAAC ने 22 जुलाई को पूरे पीओके में बंद का आह्वान किया है जबकि 23 जुलाई को बड़े शक्ति प्रदर्शन की घोषणा की गई है। संगठन का कहना है अगर गिरफ्तार नेताओं को रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन और व्यापक होगा। उधर पाकिस्तान प्रशासन किसी भी बड़े जमावड़े को रोकने की कोशिश कर रहा है। कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस और रेंजर्स तैनात किए गए, संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है और स्थानीय प्रशासन ने लोगों को बड़ी रैलियों से दूर रहने की चेतावनी भी दे डाली है। कुल मिलाकर आने वाले 2 दिन पीओके की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था दोनों के लिहाज से बेहद अहम बताए जा रहे हैं। और देखना तो यह है कि अगर ऐसी व्यवस्था है तो इसमें असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की क्या कुछ बातें सामने आएंगी। अब क्या टकराव बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, ये भी आपको फटाफट बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों के मुताबिक हालिया हिंसा के कई लोगों की जान गई हालिया हिंसा में जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेने की खबरें भी सामने आई। कुछ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर भी असर पड़ा जिससे लोगों के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान मुश्किल हो गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि संवाद की जगह बल प्रयोग से हालात और बिगड़ सकते हैं जबकि प्रशासन का दावा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। तो कुल मिलाकर ये टकराव नजर आ रही है लेकिन क्या इस टकराव के बाद कुछ निर्णय जो है वो लिया जा पाएगा? क्या पीओके को लेकर कुछ बड़े निर्णय आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी तो खुलकर सामने आ रही है। आखिर क्यों भड़का है गुस्सा, अब आप ये भी समझ लीजिए। अब सवाल है कि आखिर पीओके में लोगों का गुस्सा इतना क्यों बढ़ गया? दरअसल ये इलाका लंबे समय से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली उत्पादन उनके इलाके में होता है, लेकिन उन्हें महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा स्थानीय संगठनों का आरोप यह भी है कि बड़े फैसलों में वहां की जनता की भागीदारी बहुत सीमित है। यही वजह है कि आर्थिक असंतोष धीरे धीरे राजनीतिक असंतोष में बदल गया और अब यह आंदोलन सिर्फ महंगाई का नहीं बल्कि अधिकारों का भी बन चुका है। तो कुल मिलाकर अब सवाल यह है कि क्या यह अधिकार लोगों को मिल पाएंगे? दुनिया की नजर है इस पर। जी हां, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी अब आपको बता देते हैं। पीओके की घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने हालात पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। साथ ही हिंसा और मौतों की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठी। दूसरी ओर भारत ने दोहराया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों की स्थिति लगातार खराब हुई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वहां रहने वाले लोगों को लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया। भारत का यह भी कहना है कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये आरोप जो है वो भारत की तरफ से लगे हैं। पहले भी भड़का था पीओके, ये भी अब आपको समझा देते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों। अगर इतिहास को देखें तो पीओके में ये पहला बड़ा आंदोलन नहीं है। इससे पहले भी बिजली दरों, टैक्स, आटे की कीमत और स्थानीय अधिकारों को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। मई 2024 में भी बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार को बिजली दरों और सब्सिडी को लेकर कुछ राहत देने की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन स्थानीय संगठनों का आरोप है कि मूल समस्याएं अब भी जस की तस हैं। यानी हर बार कुछ समय के लिए हालात शांत होते हैं लेकिन असंतोष खत्म नहीं होता और यही वजह है कि इस बार आंदोलन पहले से ज्यादा संगठित और व्यापक दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर आगे क्या? फिलहाल सबकी नजर 22 और 23 जुलाई पर टिकी है, क्योंकि इन्हीं 2 दिनों में तय होगा कि बातचीत का रास्ता निकलता है या टकराव और बढ़ता है। अगर प्रशासन और आंदोलनकारी आमने सामने रहे तो हालात और गंभीर हो सकते हैं, लेकिन अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो तनाव कम होने की संभावना बन सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि पीओके में शुरू हुआ ये आंदोलन सिर्फ महंगाई का मुद्दा नहीं रह गया है। अब ये शासन, अधिकार, प्रतिनिधित्व और लोगों के भरोसे से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। जवाब ये भी ढूंढने की कोशिश होगी कि आखिरकार बार बार पीओके के लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आखिरकार अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति सरकार ने बनने क्यों दी? क्या असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि ये हालात और ज्यादा बदतर हो सकते हैं? अब बड़ा दिन आने वाला है और उस दिन क्या हमेशा की तरह जो पाकिस्तान है वो यही करता है? जी हाँ, आपको याद होगा बलूचिस्तान में आवाज उठी तो वहां के युवाओं को मार दिया, वहां के युवाओं के शव छत-विछत हालात में मिले, वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटना सामने आई, सेना पर गंभीर आरोप लगे। क्या यही सब पीओके में होगा या फिर पीओके अपने लिए कुछ रास्ता तलाशेगी? ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। फिलहाल जो तारीख है उसका ऐलान हो चुका है, 23 जुलाई को पीओके में बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। यहां रुक रहे, बहुत